हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को, यानी कि इबारती प्रश्न को। ठीक है, तो रेडी हो आप सब? चलो। तो बच्चों, सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम आप पे आती है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं 2 डिजिट नंबर्स की, है ना। 2 अंकों वाली संख्या की क्या आती है हम पे? वर्ड प्रॉब्लम्स आती है। तो अब हम क्या करेंगे? हम पहले सीखेंगे कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगे, चाहे आपको इस चैप्टर में मिले, चाहे आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिले, चाहे आपको कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिले, तो आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप इजीली उसे क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों आओ इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो बच्चों, जो भी मेरे पे क्या होता है, 2 डिजिट वाली वर्ड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इसमें हम कैसे एक नंबर को लेट करते हैं उसको समझते हैं। तो जैसे कि बच्चों, आप मुझे कोई 2 डिजिट नंबर बताओ, कोई 2 डिजिट नंबर सोचो। जैसे 56, हमने क्या लिया? 56। अब आप देखोगे बच्चों, 56 को मैं कैसे लिख सकती हूँ। एक और 2 डिजिट नंबर सोचो। क्या सोचा आपने? 10। आपने सोच लिया 10। एक और सोचो, आपने क्या सोचा? 96। आपने सोच लिया 96। अब इन 2 डिजिट वर्ड प्रॉब्लम्स में एक कंसेप्ट छिपा होता है। क्या कंसेप्ट होता है बच्चों? अगर 56 लिखा है तो मैं 56 को क्या लिख सकती हूँ? 5 इंटू 10 प्लस 6 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। 10 लिखा है, 10 को क्या लिख सकती हूँ? 1 इंटू 10 प्लस 0। 96 को क्या लिख सकती हूँ? 9 इंटू 10 प्लस 6। तो आप क्या देख रहे हो, जितने भी 2 डिजिट मेरे पे नंबर्स हैं, मैं उनको क्या कर सकती हूँ? इस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ। अब अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखाई देगा आपको? आपको एक चीज दिखाई देगी। क्या चीज दिखाई दे रही है बच्चों? कि मल्टीप्लाई 10 से हर 2 डिजिट नंबर में हो रही है। हो रही है या नहीं हो रही है? जितने भी 2 डिजिट नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हर 2 डिजिट नंबर में एक नंबर की 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। आप खुद से भी देख सकते हो। दूसरा पैटर्न आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है? दूसरा पैटर्न आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि यहाँ पे एक नंबर ऐड हो रहा है, भले ही वो 0 हो, भले ही वो 6 हो, भले ही वो क्या हो, 6 हो, 9 हो, कुछ भी हो। तो यानी कि अगर मेरे पे 2 डिजिट नंबर है तो वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है? वो इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि एक नंबर की मल्टीप्लाई 10 से हमेशा हो रही है और प्लस उसमें कोई और नंबर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो इसी वजह से बच्चों हम क्या करते हैं, किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम कंसीडर करते हैं 10x प्लस वाई। क्यों कर रहे हैं हम 10x प्लस वाई? क्योंकि 10x प्लस वाई में बच्चों देखो क्या हो रहा है, 10x प्लस वाई में एक नंबर की मल्टीप्लाई 10 से कंफर्म हो रही है और दूसरा नंबर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। अब आप x और y को चेंज करते जाओगे, आपको क्या मिलते जाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट 2 डिजिट नंबर मिलते जाएंगे, है ना। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मुझे 33 चाहिए। 33 चाहिए तो अब मैं x और y को क्या रखूं? x को भी 3 रख दो, y को भी क्या रख दो? 3 रख दो। तो 10 इंटू 3 प्लस 3 क्या बनेगा आपको? 30 प्लस 3 यानी कि 33 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देख रहे हो आप? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 10x प्लस वाई लेट करके कोई भी 2 डिजिट नंबर यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी वो आपको क्या देगा, 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड कोई भी वर्ड प्रॉब्लम देगा, तो आप क्या मानोगे? आप मानोगे कि माना मेरी 2 अंकों वाली संख्या कौन है? 10x प्लस वाई है ना। क्या आ रही थी? 10x प्लस वाई आ रही थी। जहां पे बच्चों x और y क्या है? x और y क्या है? x और y डिजिट्स है, यानी कि अंक है। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया आपको? तो बच्चों एक एग्जांपल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। चलो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि मुझे बच्चों एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, और मुझे क्या बता रखा है कि एक 2 अंकों की संख्या है, यानी कि 2 डिजिट नंबर है। तो बिना कुछ सोचे, बिना पहले क्वेश्चन को आप देखोगे, बिना कुछ दिमाग लगाए आप सीधा क्या कर दोगे? आप पहले एक लाइन लिख दोगे। क्या लाइन लिख दोगे? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। आप लिखोगे माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या
क्या है, क्या मानते हैं बच्चों? अभी मैंने सिखाया था आपको 10x प्लस वाई है, तो हमने मान लिया कि जो हमारी 2 अंकों की संख्या है वो क्या है, 10x प्लस वाई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे x और y क्या होते हैं, जहां पर आप लिखोगे जहां x कॉमा वाई अंक है। ठीक है, इतना थ्योरी आपने हमेशा लिखनी है जब भी आपको 2 डिजिट नंबर का कोई भी वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इसमें कौन कौन से अंक है बच्चों, 2 अंकों की संख्या तो आपकी 10x प्लस वाई आ गई, और इसमें अंक कौन है, x और y अंक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि इसके अंकों का योग 9 है, योग मतलब एडिशन, तो यानी कि हमें क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है कि x प्लस वाई यानी कि अंकों का योग क्या है, 9 है। देखो कितनी आसानी से पहली समीकरण बन गई, बन गई या नहीं बन गई, है ना। अब देखो आगे की लाइन पढ़ो, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब ये क्या लिखा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या क्या थी बच्चों, संख्या थी 10x प्लस वाई। अब इसमें अंक क्या थे, अंक थे x और y। अब मैंने क्या करा, इसके अंकों को पलट दिया, अदला बदली कर दी, तो जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी। देख रहे हो, अब क्या लिखा है उस स्टेटमेंट को हम बाद में समझेंगे, पहले हमने समझ लिया कि संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या कौन हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी। तो इसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जितना बच्चों आप लोग लिखोगे उतने ही अच्छा आपका क्या पड़ता है, इंप्रेशन पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लिखोगे संख्या के अंकों को पलटने, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल टू हो जाएगी 10y प्लस x। ठीक है, क्यों हुई आप समझ गए होंगे, अंकों को पलट दिया। अब आगे बच्चों फिर से आ जाओ, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है बच्चों, इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन सी थी मेरे पे, 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई का मैंने क्या कर देना है, 9 गुना कर देना है, यानी कि 9 से उसकी गुणा करा देनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रही हूं मैं, है ना। तो क्या बोला उसने, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि जो संख्या दी थी उसका 9 गुना मतलब उसकी 9 से गुणा कराई, वो क्या है, वो इक्वल टू है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या जो कि कौन थी, 10y प्लस x, उसके 2 गुने के, यानी कि इसका 2 गुना। तो देखो ये समीकरण आपको समझ में आई या नहीं आई, क्या बोला था उसने, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या थी, 10x प्लस वाई, तो उसका 9 गुना कर दिया, किसके बराबर है, संख्या के अंकों से पलटने वाली संख्या के 2 गुने के, तो संख्या को अंकों को पलटने पर 10y प्लस x मिला था और उसका 2 गुना कर दिया। तो देख रहे हो आप कितना इजी हो जाता है जब आप इस तरीके से सारी चीजों को लिखते हो, है ना। अब बच्चों क्या करना है, ये समीकरण तो पहले से क्या थी, सिंप्लीफाइड थी, ये वाली मुझे क्या करनी है, सिंप्लीफाई करनी है। मल्टीप्लाई कराओ इसकी, क्या हो जाएगा, 90x प्लस 9y। ठीक है, 90x प्लस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 20y प्लस 2x, है ना। अब हम क्या करें, एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आप लेके आओ, तो 90 में से 2x गए तो कितने x बचे, 88x प्लस 9y में से 2y गए तो कितने y बचे, 9 में से 2, 90x में से 2x गए तो कितने x बचे बच्चों, 88x। इसी तरीके से 9y में से 20y गए तो कितने बचे, माइनस का 11y, और इक्वल टू में क्या चला गया, 0। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये दोनों जो इसके कोफिशिएंट है ये 11 से विभाजित हो रहे हैं, तो विभाजित कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये बच्चों मेरी क्या हो जाएगी, दूसरी समीकरण हो जाएगी। अब कुछ काम नहीं है, अब तो आपको पता है कि दोनों समीकरणों को कैसे हल करना है,
पूरी तरीके से आपकी इच्छा है ये। आप चाहो विलोपन विधि लगाओ, आप चाहो प्रतिस्थापन विधि लगाओ, और आप चाहो तो ग्राफिकल मेथड लगाओ, ये आपकी चॉइस है। ठीक है बच्चों, अब आप पहले से नोट करो जल्दी से। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। तो क्या क्या समीकरण है ध्यान रखो, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख लो बच्चों, आपकी क्या क्या समीकरण थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरी समीकरण क्या थी, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये पहली समीकरण थी, ये दूसरी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8x, और उसको आप इस समीकरण में रख दोगे। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, है ना, 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो बच्चों जब आप रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, x की y की जगह क्या रखोगे, 8x। तो x प्लस 8x इज इक्वल टू 9। तो 9x इज इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब x 1 आ गया है, y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सिखाया था आपको, जो एक चर आया है उसे किसी भी समीकरण में उठा के आप रख दो, है ना। तो अगर x 1 है तो पहली समीकरण में अगर मैंने x को 1 रखा बच्चों, तो मुझे y क्या मिल गया, मुझे y मिल गया 8। तो मेरा नंबर क्या आ गए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8। बट क्या मुझे x और y निकालने थे, नहीं, मुझे क्या निकालना था, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या, 2 अंकों वाली। तो क्या मानी थी मैंने अपनी 2 अंकों की संख्या, 10x प्लस y। अब x और y की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। तो 10 इंटू 1 प्लस वाई यानी कि 8। तो आपको क्या मिलेगा, 10 प्लस 8, यानी कि जो आपकी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको अच्छे से। चलो इसको आप नोट करो जल्दी से। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गई होगी अब आपको 2 डिजिट वाली वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक होमवर्क है आपके लिए। क्या होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाओगे। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। अच्छा, अगर मैंने आपको बताया था ना हमारी संख्या क्या होती है बच्चों, हमारी संख्या होती है 10x प्लस y टाइप की संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा होता है और दहाई का अंक कौन सा होता है, सोचो जल्दी से। इकाई और दहाई के अंक कौन से हो जाएंगे, ये वाला अंक इकाई का होता है और ये वाला अंक क्या होता है, दहाई का होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों आप क्या कर सकते हो, सारी कंडीशंस को लगा के एक नंबर बना सकते हो। ठीक है, तो आपको सेम काम करना है, पहले आपको 10x प्लस वाई मान लेना है, फिर x को लिख दोगे कि ये क्या है, इकाई का अंक है, और y क्या है, इकाई का अंक है, और x क्या है, दहाई का अंक है। जैसे ही आप लिख के फिर इस सारी कंडीशंस को अप्लाई करके मुझे बहुत सुंदर सा क्या भेजने वाले हो, आप होमवर्क भेजने वाले हो। ठीक है, चलो अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स में, किस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स हमको और मिलती है। चलो अब आती है बच्चों पूरक और संपूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स वाली वर्ड प्रॉब्लम्स। ये भी बहुत आती है बच्चों और कॉम्पिटेटिव में भी बहुत पूछी जाती है। अगर हम बात करते हैं पूरक कोण की और संपूरक कोण की, तो पूरक कोण क्या होते हैं बच्चों, 2 कोण हमारे क्या हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे। कब होते हैं वो पूरक कोण, अगर उनके दोनों अगर उन दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ x एंगल और y एंगल पूरक होंगे कब, जब उन दोनों का योग क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। और संपूरक कब होते हैं बच्चों, तो x और y हमारे संपूरक होंगे अगर उनके योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, बाकी बहुत ईजी है। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको आप एक नोट में भी लिखोगे कि पूरक कोण होते हैं जिनमें दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, संपूरक होते हैं जिनमें दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान दो, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मान लोगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया था ना 2 डिजिट वाली प्रॉब्लम्स में, यहाँ पे भी वही करोगे। तो आप मान लोगे, माना 2 संपूरक कोण, माना 2 संपूरक कोण, कौन कौन है बच्चों, x तथा
x तथा y है। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो दो मेरे संपूरक कोण है वो x तथा y है। तो अगर ये दोनों संपूरक हैं तो एक चीज तो मुझे डेफिनेटली पता है, मुझे क्या पता है कि x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसे हमने मान लिया समीकरण 1। इतना समझ में आया आपको? चलो अब आगे क्या करते हैं बच्चों, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि एक कोण बड़ा है और एक कोण क्या है, छोटा है। तो मान लो, माना बड़ा कोण x है। क्या मान लिया, बड़ा कोण क्या है, x है, तथा छोटा कोण y है। ठीक है, हमने क्या मान लिया बच्चों, बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण क्या है, y है। अब अगर बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण कौन, x, यानी कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो x इज इक्वल टू y प्लस 18। ये क्या बन जाएगी बच्चों, हमारी दूसरी समीकरण बन जाएगी। यही तो बोला था उसने कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है बहुत से बच्चों को कि मैम यहाँ पे x में 18 जोड़ना चाहिए था या y में 18 जोड़ना चाहिए था। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज समझो, जो 6 होता है वो 2 से कितना अधिक होता है, 6 एक संख्या 2 से कितनी अधिक होती है, 4 अधिक होती है। तो 6 को आप क्या लिखते हो, 2 प्लस 4। अब इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ोगे, 6 2 से 4 अधिक है, तो 4 आपने जोड़ा कहाँ, जो कम है उसी में तो हम जोड़ेंगे ना। 2 कम था तो उसी में तो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा ताकि वो बड़े वाले के बराबर आ जाए। इसीलिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था बच्चों, x बड़ा था y छोटा था, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे किस में जोड़ना पड़ेगा, y में जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, x इज इक्वल टू y प्लस 18। क्लियर हुआ अब आप लोगों को इतना? अब आगे देखो क्या होता है बच्चों, आपको पता ही है, दो समीकरण बन गई है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू उठा के आप कहाँ रख दोगे, इसमें रख दोगे। तो आप लिखोगे भी कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ऐसा अगर आपने करा तो क्या मिलेगा, y प्लस 18, x की जगह आपने y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। x की जगह क्या कर दिया बच्चों आपने, y प्लस 18 रख दिया। अब आपको क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 180 में से 18 गए तो कितने बचेंगे, 168। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 168 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 84 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, 84 डिग्री। तो अगर y 84 है तो x क्या होगा, x हो जाएगा y प्लस 18, है ना। अब y कितना था, 84 था, तो 84 प्लस 18 कितना हो जाएगा, सोचो इसे जल्दी से, ये हो जाएगा 102 डिग्री। तो 180 माइनस 18 कितने में बच्चों, 162 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगा 162/2, यानी कि 81 डिग्री। ठीक है, y कितना आ गया, 81। अब x क्या था बच्चों, x था y प्लस 18, यानी कि y की वैल्यू क्या आई थी, 81 प्लस 18। अब 81 और 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 81 और 18 हो जाएगा आपका 99, है ना। तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। तो देख रहे हो आप, दोनों कोण कैसे है, संपूरक है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है और x का मान y से बड़ा आ रहा है। तो देख रहे हो कितना आसान है, कितना सिंपल है, बस हमें कंसेप्ट को समझना होता है। एक बार नोट करो आप इसे जल्दी से, कितने मिनट की हो गई, ठीक है। चलो अब बच्चों हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। दो पूरक कोणों का अंतर 12 डिग्री है, दोनों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन है। इस बार कोण मेरे कौन है, पूरक है या संपूरक है, पूरक है, तो इनका योग क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। तो एक समीकरण तो आपको दे दी उसने इनडायरेक्टली कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरे में बोला है दोनों पूरक कोणों का अंतर 12 डिग्री है, तो उनका डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई 12 है। अब आप देख लो कौन सा मेथड आपको इजी पड़ेगा, उससे आप x और y का मान निकाल सकते हो। क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
अब बच्चों हम पे आते हैं भिन्न वाले क्वेश्चन यानी कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को फिर से आंख बंद करके सबसे पहले क्या कंसीडर करना है, 2 अंकों की संख्या वाले को आंख बंद करके 10x प्लस वाई मान लेना है, संपूरक और पूरक कोणों को दोनों का सम मान लेना है 180 या फिर 90 डिग्री। फ्रैक्शन में भी आपने क्वेश्चन को बिना पढ़े पहले मान लेना है माना भिन्न P अपॉन Q है। अब ये आपकी इच्छा है, आपका फेवरेट लेटर है, आप A अपॉन B लो, P अपॉन Q लो, S अपॉन T लो, ये आपके ऊपर है, या X अपॉन Y लो, ठीक है। तो मैंने माना कि मेरी भिन्न क्या है, P अपॉन Q है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश क्या है बच्चों, P अपॉन Q में अंश यानी कि न्यूमरेटर कौन है, P है, और डिनोमिनेटर कौन है, Q है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो मेरी भिन्न अभी थी क्या बच्चों, P अपॉन Q थी, बट अगर मैंने क्या कर दिया, उसके अंश में से 1 को घटा दिया, है ना, 1 को घटा दिया, हर में कुछ नहीं करा तो आप हर को ऐसे ही लिखोगे। तो अगर मैंने उस भिन्न के अंश में से 1 को घटा दिया तो वो भिन्न मेरी 1/3 हो जाती है। तो देखो पहला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, ये कुछ अच्छी सी समीकरण दिख रही है आपको, जैसी आप चाहते हो, प्यारी सी दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो पहले इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बच्चों, तो ये हो जाएगा 3p - 3 इज इक्वल टू Q, है ना। तो यहाँ पे आप इसको, अब देखो, अब ये समीकरण अच्छी दिख रही है तो इसे आपने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पे, यहाँ पे आप लिख भी देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला कि अगर हमने उसके अंश में से 1 हटाया तो वो 1/3 हो गई। आगे देखो, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि यही वाली भिन्न की बात हो रही है। अब इस वाली भिन्न में मैंने क्या करा, इसके हर में 8 जोड़ दिया, तो इसके हर में मैंने 8 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दिया, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, ये भिन्न 1/4 हो जाएगी, है ना। देख रहे हो, फिर से हमने क्या करा, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिर से ये समीकरण अच्छी सी नहीं दिख रही, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अच्छा बनाओ, तो ये बनेगा 4p इज इक्वल टू Q प्लस 8। ये होगी बच्चों मेरी दूसरी समीकरण। पहली समीकरण मिल गई, दूसरी समीकरण मिल गई। सॉल्व करना आपको आता ही है। यहाँ से Q की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से अगर मैं Q की, आप लिखोगे भी समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, तो आप क्या करोगे, 4p ऐसे ही रहेगा, Q की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, Q की जगह आ जाएगा 3p - 3। तो Q की जगह मैंने लिख दिया 3p - 3 प्लस 8। अब क्या करोगे बच्चों, से सॉल्व कर लो, तो 3p को इधर ले आओ, इसमें 4p थे, इस पे 3p थे, माइनस हो के 1p बचा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 - 3, यानी कि p की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब p की वैल्यू 5 आ गई, q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, यहाँ पे लिखो p का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अगर आप p का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा, 3 × 5 - 3 इज इक्वल टू Q, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गए, कितने बचे, 12 इज इक्वल टू Q। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। P और Q मिल गए। तो अब क्या मुझे P और Q निकालने थे, नहीं, मुझे क्या निकालना था, मुझे तो वो भिन्न ज्ञात करनी थी, और मेरी भिन्न थी क्या, मेरी भिन्न तो P अपॉन Q थी। तो जो हमारी भिन्न है वो क्या हो जाएगी, P अपॉन Q इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगी, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना इजी है, कंसेप्ट के साथ चलने में आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, केस स्टडीज में आती है, तो इनको बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स को आपको समझना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों।